वेलकम कार्सियो गैंग। जब भी लग्जरी कार ब्रांड्स की बात होती है, फॉर एग्जांपल ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस एक्सेट्रा, तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर दुनिया भर की स्क्रीन टूस रखी हो, हाई टेक एंड एडवांस मैट्रिक्स पिक्सेलेटेड हेडलाइट्स हो, मस्त मसाज करने वाली मसाजर सीट्स हो, रूफ पर मस्त टिमटिमाते तारे दिखे और कैबिन इतना साइलेंट हो कि अंदर पता भी न चले, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं लग्जरी कार ब्रांड्स की, जो आजकल इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई है, उनकी सबसे पहली गाड़ी कैसी दिखती थी? क्या वो भी इतनी फीचर लोडेड और लग्जूरियस थी या मामला कुछ और ही था? तो आइए आज की इस वीडियो में हम कुछ फेमस लग्जरी कार ब्रांड्स की सबसे पहली कार के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी थी, कैसी दिखती थी और कौन सा इंजन था एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं काफी फेमस एंड मोस्ट लव्ड ब्रांड की, यानी BMW। आजकल तो BMW की कार्स काफी पावरफुल और लग्जूरियस हो चुकी है, लेकिन इनकी सबसे पहली कार थी 1927 की BMW 315, ऑल्सो नोन एज BMW डिक्सी। डिक्सी पहले जमाने की बहुत ही लग्जूरियस और अमीरों की गाड़ी मानी जाती थी, जो कि पूरी स्टील फ्रेम से बनी थी, 2 डोर फॉर्मेट के साथ। इस गाड़ी में इंस्टॉल किया गया था 748 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो इसको 15 हॉर्स पावर निकाल कर देता था। हाँ भाई, 15 हॉर्स पावर सुन के हंसना मत, 1927 में ये भी बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट 15 हॉर्स पावर को तो फास्ट कारों में गिना जाता था। ये सारी 15 हॉर्स पावर इसके दोनों रियर व्हील में जाती थी, मतलब BMW की फर्स्ट कार भी रियर व्हील ड्राइव थी। अब वो पता नहीं कि किसी ने इससे ड्रिफ्ट मारने की कोशिश की या फिर नहीं। खैर, इस इंजन के साथ ये गाड़ी मैक्सिमम 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती थी और वेट इस गाड़ी का अप्रोक्स 400 kgs का था, ऑलमोस्ट होंडा की गोल्ड विंग बाइक जितना। सरप्राइजिंगली BMW की पहली कार सक्सेसफुल रही, क्योंकि ऑब्वियसली लोग BMW को पहले से ही जानते थे एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने वाली कंपनी के रूप में। और फिर इसकी सक्सेस के बाद BMW ने इसका नया मॉडल लॉन्च किया थोड़े अपग्रेडेशन के साथ, और ऐसे कर करके BMW आज यहाँ तक पहुँच गई है। नेक्स्ट ब्रांड पर आए तो वो है मर्सिडीज, जिसकी अगेन आज के टाइम पर काफी लग्जूरियस और प्रीमियम कार आती है, लेकिन इनकी सबसे फर्स्ट कार थी ऑलमोस्ट 140 साल पुरानी 1885 की मर्सिडीज मोटर वैगन। रिक्शा नहीं भाई, रिक्शा नहीं, यही थी मर्सिडीज की सबसे पहली कार, जिसमें सिर्फ 3 टायर ही मिलते थे। मतलब बात देखने में रिक्शा की तरह थी, जिसमें 2 आदमी आराम से बैठ सकते थे। इस रिक्शा में मोटर वैगन में इंस्टॉल था एक सिंगल सिलेंडर यानी 1 सिलेंडर का 4 स्ट्रोक इंजन, जो इसके पीछे ही खुला हुआ लगा था, और इसको 0.75 हॉर्स पावर, हाँ 1 हॉर्स पावर से भी कम पावर निकाल कर देता था। मतलब बस इस पर बैठकर आराम से चल लो, उससे ज्यादा नहीं। और रही बात इसके वेट की, तो वो सिर्फ 270 kgs का था, यानी ऑलमोस्ट एक हायाबुसा बाइक जितना। फिर मर्सिडीज ने धीरे धीरे इसमें अपग्रेडेशन किया, जैसे नेक्स्ट मॉडल में 1.5 हॉर्स पावर, उससे अगले में 3 हॉर्स पावर, और ऐसे कर करके आज 500, 600, 700 हॉर्स पावर नॉर्मल है इनके लिए। भाई एक बार को सोचो, अगर आज की हाईटेक गाड़ियां उस टाइम में ले जाए और रिक्शा के बराबर में लगा दे, और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़। अरे अब BMW और मर्सिडीज की बात कर ही रहे हैं, तो बात करते हैं इन्हीं की एक और साथी के बारे में, यानी ऑडी की, जो कि ऑल्सो काफी खतरनाक कार्स बनाती है। बट पता नहीं धीरे धीरे ऑडी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है एज कम्पेयर टू इन दोनों ब्रांड्स के, एटलीस्ट इंडिया में तो काफी ज्यादा। एनीवेज, ऑडी की सबसे फर्स्ट कार थी 1910 की ऑडी टाइप ए। टाइप ए ऑडी का ओल्डेस्ट मॉडल है, जो कि एक 4 सीटर वर्जन था। इस गाड़ी में इंस्टॉल किया गया था एक 2.6 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो इसको 22 हॉर्स पावर निकाल कर देता था, जो 1910 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। एनीवेज, इस इंजन के साथ ऑडी टाइप ए मैक्सिमम 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती थी अपने 4 स्पीड गियरबॉक्स की मदद से। और रही बात इसके वेट की, तो इसका वेट था 830 kgs का, ऑलमोस्ट एक मारुति सिलेरियो जितना। ये गाड़ी सिर्फ 2 सालों तक प्रोडक्शन में रही, 1910 से 1912 तक, और इन 2 सालों में इस गाड़ी की सिर्फ 140 यूनिट्स ही बनाई गई थी, जिसमें से आज के टाइम सही सलामत सिर्फ 1 यूनिट बची है, और वो भी एक म्यूजियम में रखी है, वरना उसका भी काम हो जाता। नेक्स्ट कार ब्रांड लग्जरी नहीं बल्कि लग्जरी का बाप है, मींस जाना ही लग्जरी के लिए जाता है, एंड दैट्स नन अदर देन रोल्स रॉयस। आज के टाइम लग्जरी और प्रीमियमनेस के मामले में रोल्स रॉयस की टक्कर ही नहीं है, लेकिन जब बात आई इनकी फर्स्ट कार की, तो ऑब्वियसली भाई वो भी प्रीमियम थी अपने टाइम के हिसाब से, एंड दैट वाज द 1904 रोल्स रॉयस 10 HP। 10 HP रोल्स रॉयस की सबसे पहली कार थी, जिसकी वर्ल्ड वाइड सिर्फ 16 यूनिट्स ही बनाई गई थी। आजकल तो इनकी कार्स इतनी साइलेंट होती है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन उस टाइम इनकी कार कुछ ऐसा साउंड करती थी, क्योंकि इस गाड़ी में इंस्टॉल किया गया था 1800 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन,
जो इसको 12 हॉर्स पावर निकाल कर देता था। हाँ, भले इसका नाम 10 HP हो, लेकिन पावर 12 HP की थी, जिसके साथ ये गाड़ी मैक्सिमम 39 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती थी। वैसे तो रोल्स रॉयस इसकी 20 यूनिट्स बनाने वाली थी, लेकिन उन्हें लगा ट्विन सिलेंडर इंजन इतना सूटेबल नहीं है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसीलिए उन्होंने सिर्फ इसकी 16 यूनिट्स बनाकर इसका नया मॉडल निकाला ज्यादा पावर और अपग्रेडेशन के साथ, जैसे 15 HP, 20 HP, फिर 30 HP एक्सेट्रा। और आज देख लो V12 इंजन, वो भी बिल्कुल साइलेंट किलर। नेक्स्ट ब्रांड की बात करें तो वो है पोर्शा, जिसका आजकल बच्चे बच्चे को पता है। भले ही गाड़ी के बारे में कद्दू ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट नाम तो पता ही है। पोर्शे की सबसे पहली कार थी 1939 की पोर्शा टाइप 64, जो कि कोई भी देखकर बता देगा कि ये पोर्शे की गाड़ी है, क्योंकि इस ब्रांड ने आज भी अपने डिजाइन लैंग्वेज को कंसिस्टेंट रखा है। ऐसे ही गोल गोल हेडलाइट्स और सब कुछ। इस गाड़ी के मोस्टली मैकेनिकल पार्ट्स वोक्सवैगन से लिए गए थे, और वोक्सवैगन में भी पर्टिकुलर बीटल कार से। और रही बात इंजन की, तो वो था 985 सीसी का फ्लैट 4 इंजन, जो इसको अराउंड 40 हॉर्स पावर निकाल कर देता था। लेकिन उससे भी क्रेजी बात ये थी कि इस 40 हॉर्स पावर के साथ ये गाड़ी 1939 में 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती थी। टाइप 64 की फास्ट स्पीड और बढ़िया एरोडायनेमिक्स के कारण 1981 के अराउंड इसको रेसिंग फील्ड में भी उतारा गया, टाइप 64 रेसिंग के नाम से। और धीरे धीरे रेसिंग फील्ड में भी पोर्शा ऐसे ही ग्रो करती गई, और आज तो सबको इनके हाल पता ही है। अगले ब्रांड की बात करें, जो कि इंडिया में काफी फेमस है भोकाल के लिए, और ऑफरोडिंग के साथ साथ लग्जरी के मामले में भी बॉस है, एंड वो है लैंड रोवर। लैंड रोवर की सबसे पहली कार की बात करें तो वो थी 1948 की सीरीज 1, जो कि मेनली ऑफरोडिंग पर्पज के लिए बनाई गई थी। सीरीज 1 में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप रूफ दोनों के ऑप्शन मिलते थे। इस गाड़ी की चेसिस कार और ट्रक दोनों के चेसिस को कंबाइन करके बनाई गई थी, यानी ये ज्यादा स्टडीड फुल्ली बॉक्स वेल्डेड फ्रेम पर बेस्ड थी। सीरीज 1 में इंस्टॉल किया गया था 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो उसको 50 हॉर्स पावर निकाल कर देता था विद 4 स्पीड गियर बॉक्स। इस गाड़ी को उस टाइम मोस्टली मिलिट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वॉर्स में यूज किया गया था। एंड लैंड रोवर के अकॉर्डिंग जितनी भी सीरीज उन्होंने प्रोड्यूस की, उसमें से ऑलमोस्ट 70% अभी भी यूज में है, यानी अभी भी चल रही है, जिससे इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी का पता चलता है। फिर लैंड रोवर ऐसे ही धीरे धीरे सीरीज 1, 2, सीरीज 3 और अब तो डिफेंडर तक पहुंच चुकी है। और लग्जरी के मामले में अलग से रेंज रोवर सीरीज, जिसमें अल्टीमेट लग्जरी मिलती है, एंड सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन की पहली पसंद है। अगले ब्रांड की बात करें, जो कि अब तक तो लीजेंडरी था, लेकिन अब ये तो टट्टी है। आपने भी गैस कर ही लिया होगा, द जैगवार, जो कि इतना आइकॉनिक ब्रांड था, इतनी बढ़िया 100 साल से पुरानी हिस्ट्री थी, पर अब सब खत्म। एनीवेज, जैगवार ब्रांड की सबसे पहली कार थी 1935 की SS जैगवार, जो कि अपने टाइम की एक रॉयल और बहुत एडवांस स्पोर्ट्स कार मानी जाती थी। SS जैगवार में इंस्टॉल था एक 2.5 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन। हाँ, 6 सिलेंडर इंजन, जो इसको अराउंड 100 हॉर्स पावर निकाल कर देता था, जिसके साथ ही मैक्सिमम 150 की टॉप स्पीड तक जा सकती थी। लेकिन 1939 में लोगों को और कंपनी को भी लगा कि ये कुछ ज्यादा ही पावर हो गई नॉर्मल और डेली यूज के लिए, इसलिए उन्होंने इसके और वर्जन्स निकाले कम पावर और छोटे इंजन के साथ। इस गाड़ी ने जैगवार को सक्सेस और रॉयल दर्जा दिलाया सोसाइटी में, एंड ऐसे कर करके आज ये ब्रांड। बात करें एक और लग्जरी और अंडररेटेड ब्रांड की, यानी बेंटले। फिलहाल के टाइम पर इस ब्रांड की काफी लग्जूरियस कार आती है, जैसे बेंटले फ्लाइंग स्पर, बेंटेआगा, कॉन्टिनेंटल, बेंटले मल्सेन, जो कि रोल्स रॉयस के टक्कर की है। लेकिन जब बात आई इनकी फर्स्ट कार की, तो वो थी 1919 की बेंटले 3 लीटर। इस गाड़ी को बेंटले ने मेनली रेसिंग पर्पज के लिए बनाया था, क्योंकि उस टाइम बुगाटीज रेसिंग फील्ड में लीड कर रही थी। इसलिए बेंटले ने अपनी ये 3 लीटर कार निकाली, जिसमें 3 लीटर का स्ट्रेट 4 इंजन इंस्टॉल किया गया था, जिसके साथ ये गाड़ी 70 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी विद अ टॉप स्पीड ऑफ 127 किलोमीटर पर आवर, जिसकी हेल्प से इस गाड़ी ने उस टाइम 24 आवर्स ऑफ लीमन्स रेसिंग एंड ऐसी और भी काफी रेसेस जीती। धीरे धीरे बेंटले ने इसको अपग्रेड किया और अपने नए नए मॉडल्स निकाले, और तब जाकर ये ब्रांड आज इस लेवल तक पहुंच पाई है। लेकिन दोस्तों, इनके अलावा और भी काफी लग्जरी ब्रांड्स हैं, काफी हाइपर कार ब्रांड्स हैं, एंड काफी इंडियन ब्रांड्स भी है, जिनकी कभी और बात करेंगे। इन सब मॉडल्स में से आपको कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट लगा, कमेंट्स में बताना। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।